हेलो प्यारे बच्चों, आज हम पहला पाठ पढ़ेंगे संत कबीर। कबीरदास जी के बारे में यूँ तो हम पढ़ते ही रहे हैं, छोटी कक्षाओं से ही हम उनके पद पढ़ते आ रहे हैं। फिर भी मैं आपको कबीर जी का थोड़ा सा परिचय बता देती हूँ। कबीरदास जी भक्ति काल की निर्गुण शाखा के प्रधान कवि थे। वो एक कवि होने के साथ साथ महान संत और सच्चे समाज सुधारक भी थे। उनका जन्म विक्रम संवत 1455 को काशी में हुआ था और इनका लालन पालन नीरू और नीमा नाम के जुलाहा दंपत्ति थे, जिनको ये तालाब के किनारे मिले थे और उन्होंने इनका अपना पुत्र बना के पालन पोषण किया। कबीर जी जो है पूरी तरह अनपढ़ थे और वो कभी भी विद्यालय नहीं गए थे, अशिक्षित थे, परंतु बहुश्रुत थे। बहुत लोगों को इन्होंने सुना, बहुत सारे साधु संतों की संगत में रहे और इन्होंने अपना जो भी ज्ञान अर्जन किया वो सब सत्संगति से और अनुभव से ही अर्जित किया। इनके गुरुजी का नाम था रामानंद जी, जो कि एक बहुत ही पहुँचे हुए विद्वान थे और उन्हीं की कृपा से कबीरदास जी जो भी उन्होंने कुछ अर्जित किया अपने गुरु की कृपा से ही अर्जित किया। और इनका देहांत सन 1575 में तो बच्चों, कबीरदास जी का देहांत संवत 1575 में मगहर में हुआ था। आज हम इनके जो दोहे पढ़ेंगे उनमें गुरु का और परमात्मा का विशेष महत्व जो है कबीरदास जी ने बताया है, उसके बारे में हम पढ़ेंगे। कबीरदास जी कहते हैं कि गुरु, सद्गुरु और परमात्मा में कोई अंतर नहीं होता। गुरु ही वो ज्ञान रूपी दीपक होता है जो हमें परमात्मा तक पहुंचने का मार्ग दिखाता है और हमें ज्ञान प्रदान करता है। तो आ जाइए बच्चों, हम आ जाते हैं कबीरदास जी के दोहों पर। पहला दोहा है, गुरु गोविंद तो एक है, दूजा यह आकार, आपा मेट जीवित मरे तो पावे करतार। कबीरदास जी कहते हैं कि गुरु और गोविंद, गुरु अर्थात जो हमें ज्ञान देता है और गोविंद अर्थात परमात्मा, परम पिता परमेश्वर जिसकी हम सब संतान हैं। कबीरदास जी कहते हैं कि गुरु और गोविंद दोनों एक ही हैं मूल रूप से, और दूजा यह आकार, यह जो हमारा शरीर है यह दूसरी चीज़ है। वास्तव में तो कबीरदास जी के अनुसार इस शरीर के अंदर ही परमात्मा निवास करते हैं। जब तक हम इस शरीर को परमात्मा से अलग मानते हैं तब तक हम परमात्मा की प्राप्ति नहीं कर सकते। आपा मेट जीवित मरे, जब हम अपने अंदर के अहंकार को, आपा यानी स्वयं, अहंकार, मैं हमारे अंदर है, अहंकार जो हमारे अंदर है, जब तक हम उसको समाप्त नहीं करते तब तक हम करतार की प्राप्ति नहीं, करतार अर्थात ईश्वर, तब तक हम ईश्वर की प्राप्ति नहीं कर सकते। दूसरा दोहा है, ज्ञान प्रकाशा गुरु मिला, सो जिन बीसर जाए, जब गोविंद कृपा करी तब गुरु मिलिया आए। कबीरदास जी कहते हैं कि ज्ञान के प्रकाश रूपी गुरु जो है वो जब मुझे मिला तब मैं इस संसार को भूलने लगा। अर्थात गुरु ने ही मुझे संसार को भूलना सिखाया। संसार को भूलने से मतलब है कि संसार में जो माया, मोह, लोभ, लालच, अन्य भांति भांति के जो
जाल फैले हुए हैं। जाल से मतलब कि जिनमें मनुष्य अपनी इंद्रियों से जिनको देखता है, महसूस करता है और उनमें फंसता ही चला जाता है। तो जब तक हम उनको नहीं भूलेंगे तब तक हम न तो गुरु की प्राप्ति कर सकते हैं और न ही ईश्वर की। तो उन इंद्रियों से दूर करने का मार्ग जो है वो हमको कौन सिखाता है? गुरु सिखाता है। तो कबीरदास जी कहते हैं कि ज्ञान रूपी प्रकाश मुझे किससे मिला? गुरु से मिला। और तभी मैं मोह, माया, लोभ, लालच इत्यादि विषय वासना को भूलने लगा। जब गोविंद ने मेरे ऊपर कृपा करी तब गुरु मिलिया आए। अर्थात ईश्वर की ये भी एक मेरे ऊपर कृपा थी, ईश्वर की कृपा से ही मुझे गुरु मिले। अर्थात कबीरदास जी कहना चाहते हैं कि हमको सद्गुरु की प्राप्ति भी कैसे होती है? जब ईश्वर हमारे ऊपर कृपा करते हैं तभी हमें एक सद्गुरु की प्राप्ति होती है। वो सद्गुरु ही हमें ईश्वर तक प्राप्त पहुँचने का, ईश्वर को प्राप्त करने का मार्ग दिखाता है। अगला दोहा है, पीछे लागा जाए था लोक वेद के साथ, आगे थे सतगुरु मिला दीपक दिया हाथ। कबीरदास जी कहते हैं कि मैं तो मूर्ख था और जो संसार में तरह तरह की परंपराएं हैं, मान्यताएं हैं, लौकिक और वैदिक। लोक वेद अर्थात लौकिक जो लोगों के अंदर प्रचलित होती हैं, लोगों के बीच में प्रचलित होती हैं, और वेद यानी वैदिक जो हम अपने पुराणों से, वेदों से, अपने संस्कारों से जो हम प्राप्त करते हैं, वो सब परंपराओं के पीछे पीछे मैं ऐसे ही चलता जा रहा था। अर्थात किसी से सुना, उस पर चिंतन नहीं किया, मनन नहीं किया, उसको समझा नहीं बात को और उसी के अनुसार अनुसरण करने लगा। लेकिन जब पहुँचा और तब मुझे सद्गुरु मिले, सच्चे गुरु जब मुझे मिले और उन्होंने मुझे ज्ञान रूपी दीपक मेरे हाथ में दिया। दीपक दिया हाथ, उन्होंने क्या किया? ज्ञान रूपी प्रकाश से मुझे प्रकाशित किया, ज्ञान का दीपक मेरे हाथ में दिया। तब मुझे अपने आप ही स्वतः ही परमात्मा तक प्राप्ति का रास्ता, मार्ग मिल गया और मैं सच्चे रास्ते पर, सही रास्ते पर चल पड़ा। अगला दोहा है, चौथा दोहा, बूढ़ा थापे ऊबरा गुरु की लहर चमक, भेरा देखा जरा उतरी पड़े फरंग। कबीरदास जी कहते हैं कि मैं तो अज्ञान था, मूर्ख था कि मैं समुद्र की लहरों में डूब रहा था। बूढ़ा यानी डूबना, कि मैं समुद्र की लहरों में डूब रहा था, परंतु मुझे किसने उबार लिया? गुरु रूपी लहर ने। गुरु रूपी ज्ञान की लहर अचानक से समुद्र में चमकी और उसने मुझे डूबते डूबते बचा लिया, डूबने से उबार लिया। भेरा देखा जरजरा, भेरा, भेरा यानी नाव, जो नाव थी वो अत्यंत ही जीर्ण शीर्ण थी। जर्जरा यानी जीर्ण शीर्ण अर्थात खराब, टूटी फूटी, और उसमें मेरा डूबना निश्चित ही था। परंतु जैसे ही गुरु रूपी चमक मुझे दिखाई दी, ज्ञान रूपी लहर दिखाई दी, गुरु की ज्ञान की मुझे याद आई, तुरंत मैं उस जर्जरी नाव से, जीर्ण शीर्ण नाव से तुरंत ही कूद पड़ा। फरंक यानी फड़क कर, एकदम से मुझे ज्ञान की प्राप्ति हुई, झटका सा लगा और मैं तुरंत ही उतर पड़ा जीर्ण शीर्ण नाव से, और गुरु के ज्ञान रूपी नाव ने मुझे बचा लिया। तो बच्चों, कैसा लगा आपको? मैं समझती हूँ कि अच्छा ही लगा होगा और ये दोहे आपको अच्छे से समझ आए होंगे। दोहों के साथ में ही मैंने कठिन शब्दों के अर्थ भी लिखे हुए हैं। आप इन दोहों को फिर से पढ़ेंगे, आपको समझ में नहीं आता है उसका साथ में लिखा हुआ है, वहाँ से आप कठिन शब्दों के अर्थ देख सकते हैं। और इन चारों दोहों को दोबारा से पढ़कर और आप इनके अर्थ स्वयं करने का प्रयास करें, भावार्थ समझने का प्रयास करें।
फिर भी कुछ समझ में नहीं आता है तो आप मेरे पर्सनल नंबर पर फ़ोन करके या लिखकर मुझे पूछ सकते हैं। थैंक यू। अगला वीडियो हम इसके आगे की जो दोहें हैं उनको कल पढ़ेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।